This conference will now be recorded. अमित नहीं है। चेक कर लेता हूँ मैं इधर से। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सिंगल लूप का क्या स्टेटस है सबका असाइनमेंट का? हाँ जी, बाकी लोग बताओ सब। एक मिनट रुकना सब लोग प्लीज, एक मिनट देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हाँ जी डबल लूप। सो लेट मी क्रिएट अ न्यू क्लास। ठीक है, क्लास 1। लेट्स सपोज वी वांट टू प्रिंट दिस पैटर्न। हाउ मेनी लूप्स रिक्वायर्ड? 2 2 loops required. One is for row row and another is for or column. ठीक है, so here we have created the main method. How many rows we have? 5. 5.
So first loop will execute from 1 to 5. how many star in first row? 1. हाँ जी, second row 2. right? One is for row, another is for column. Second row में कितने column है? दो star है. Third row में 3. 3 fourth row, stars. fourth 4 row, stars. 4 stars. fifth row. 5. So this Then inner loop will execute from 1 to less than 5. or equal to I. Okay. जो भी I की वैल्यू आएगी, रिमूव ln फ्रॉम हेयर. इसको ln को हटा दो. देखो कैसे चलेगा ये, मैं बताता हूँ. I की वैल्यू क्या आएगी? 1. J 1. will execute from 1 to 1, from 1 to 1. How many star 1. it will print? 1 star. 1 star. ln क्या करेगा उसके बाद? कर्सर को कहां ले जाएगा? Next line. नेक्स्ट लाइन में. कर्सर को I कहां ले is जाएगा? I की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके बाद? 2. 2. J कहां से कहां तक चलेगा? 2 तक. कितने स्टार प्रिंट I की करेगा? 2 stars. ln क्या करेगा उसके बाद? 2 स्टार विद इन सेम रो, एक ही रो में. ln नहीं है ना यहाँ पे, देखो ln नहीं है. ठीक है. ठीक है जी. ln क्या करेगा उसके बाद? नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा. थर्ड लाइन में. I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3. 3. J कहां से कहां तक चलेगा? 1 2 3. 1 2 3. कितने स्टार प्रिंट करेगा? 3 stars in same row. Third row. ठीक है. 3 स्टार. क्लियर हुआ सबको ये? Yes, sir. Sir, I is for row and J is for column. हाँ जी, ये आपका रो का लूप है. हाँ जी, किसी का डाउट? जे रो नहीं होना, रे कॉलम और जे जो है ये रो लूप नहीं होना चाहिए. नहीं, ये कॉलम का होगा ना. ये आपका देखो क्या प्रिंट कर रहा है, ये स्टार प्रिंट कर रहा है कॉलम के अंदर. अच्छा, कॉलम के अंदर मुझे लगा एक सिंगल रो. नहीं नहीं. इसमें कुछ भी कर सकते हैं. हैश भी कर सकते हैं. हाँ जी. किसी का डाउट? नंबर भी कर सकते हैं. शदाब, आज कनेक्ट करूंगा मैं आपके साथ. आज कनेक्ट करेंगे. कल थोड़ा सा मेरे को जाना पड़ गया था किसी काम से. आज कर लेंगे कनेक्ट. हाँ जी, सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज. हाँ जी, सब लोग एक बार अपडेट करो प्लीज. सर लास्ट असाइनमेंट्स में सारे सिंगल लूप थे. ये अब डबल लूप के हैं ना. ये आप डबल लूप के कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ करने के लिए. ओके सर. ये पैटर्न प्रिंट करना है, 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 और ये पैटर्न प्रिंट करना है. सर फॉर ईच लूप भी हम लोग पढ़ेंगे. आगे पढ़ेंगे भाई, आगे पढ़ेंगे वो कलेक्शन के साथ. सर जो लास्ट क्लास में हमने प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ा था सर, वो ऑपरेटर्स होते हैं ना. जैसे हाँ जी, प्लस. ऑपरेटर. ओके, काइंड ऑफ ऑपरेटर. ठीक है, तो ये असाइनमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे तक.
अब बात करता हूं एब्स्ट्रैक्शन की। उप्स के कौन कौन से कंसेप्ट है? Inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulations, class object, class object. एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, Class object. क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब बात करता हूं एब्स्ट्रैक्शन की। अभी तक हमने कितने टाइप के मेथड हमने डिस्कस करे? डिफॉल्ट मेथड, and पैरामीटराइज मेथड और Overriding and overloading, polymorphism. in मेथड terms of मेथड। Okay, okay. parent Will method, return type, will not return type, और static, non static, non-static। ठीक है ना, ये अभी तक हमने सारे मेथड्स हमने डिस्कस करे। देयर Yes, sir. आर टू मोर टाइप ऑफ मेथड्स, विद बॉडी without body. एंड विदाउट बॉडी। विद बॉडी का दूसरा नाम concrete method, विदाउट बॉडी का Abstract method. एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो विद बॉडी देखो, अभी तक जो मेथड बनाए थे हमने, दैट इज विच टाइप ऑफ मेथड? concrete method because Concrete method. they have body or block, देयर आर अनदर टाइप ऑफ मेथड, दैट इज Abstract. विच टाइप ऑफ मेथड? Abstract method. विदाउट बॉडी, और वी कैन से Without block. without block, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आपका जावा में कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग द इंटरनल इंफॉर्मेशन from फ्रॉम द outer world, external world. There are two ways by which we can achieve the abstraction concept in Java. yes, using abstract method and Using abstract class, abstract and second one using interface. interface, yes, Abstract class के अंदर आपके दोनों तरह के मेथड होते हैं, abstract plus concrete, method, और interface के अंदर Only abstract. only only abstract abstract। method, 100% abstraction कौन दे रहा है? Interface. interface दे रहा है, इंटरफेस दे रहा है। अभी प्रैक्टिकल करते हैं। लेट मी क्रिएट ए न्यू क्लास, क्लास ए। मेरे को ये बनानी है, किस तरह की क्लास बनानी है? abstract class, विच कीवर्ड आई विल यूज? Abstract. abstract keyword, हाँ जी। कितने तरह के मेथड होते हैं इसमें? Concrete and abstract. abstract method and concrete method, ये विद बॉडी है, concrete method, yes, और ये आपका without Without body. semicolon से terminate कर दो, no block, no ये body, आपका विदाउट बॉडी। हु विल गिव द बॉडी? हु विल गिव द बॉडी टू द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस? कौन देगा उसको बॉडी? दूसरी क्लास द का क्लास मेथड विच विल Which inherit. inherit that abstract class और इंटरफेस। जो इसको क्या करेगा? inherit करेगा, Inherit. इनहेरिट करेगा। This abstract एंड class, वी कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ Abstract class. abstract class, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और interface, Interface. interface और इंटरफेस। ठीक है, एक क्लास और बनाओ, क्लास B इसने क्या करा? extend किया, inherit किया क्लास A, Extend. अभी इसका काम क्या है? बॉडी देना। किसको? Abstract method of class A. abstract method 2, method second one, abstract method of abstract class, कॉल कैसे करेंगे? Using object of class B.
चाइल्ड क्लास का चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट बना के, अगर आप देखोगे फर्स्ट को भी कॉल कर पा रहे हैं और सेकंड सेकंड को को भी भी कॉल कॉल। करो। ठीक है। अच्छा, आपकी सेव नहीं है क्लास, वो सेव कर लो, कंट्रोल एस। ऐसे ही आप इंटरफेस बनाओगे, न्यू सर इंटर। सर हाँ जी, फर्स्ट की बॉडी डिफाइन कर दी है इन्होंने, बॉडी वो डिफाइन हो गई है ना? पेरेंट में डिफाइन कर रखी है ना। हाँ, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, वो पेरेंट में डिफाइन किया, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस में कैसे मेथड आते हैं? कंक्रीट प्लस एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोथ। इंटरफेस में नहीं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस प्योरली एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी प्योरली एब्स्ट्रैक्ट। हाँ 100% आपने बताया। आपने क्लास सी बनाई। भाटिया जी, ये क्या प्रमोद ने और इन्होंने रिजाइन डाला हुआ है? सर आपको मैंने बताया प्रमोद और वीरेंद्र, ये इन्होंने तो ज्वाइनिंग भी हो गई है आज से। कहाँ करा, एफ कहाँ आई करा? FIS में सर। अच्छा, FI आज कल से ज्वाइनिंग है सर। फ्राइडे अच्छा लास्ट था, तो रिजाइन डाले 3 महीने हो गए, 3 मंथ्स का नोटिस भी सब किया सर। तो अब ये अच्छा। मंडे से ज्वाइन करेगा, FIS ज्वाइन करेगा। वीरेंद्र ने भी सर सेपेंड में डालता, दोनों का एक साथ ही हुआ था, तो वीरेंद्र की भी कल ज्वाइनिंग है मंडे से FIS में, दोनों तो की वीरेंद्र ने FIS। रेफर करा इसको, वीरेंद्र ने रेफर करा था इनको। नहीं सर, इसको जो रेफर नहीं, इसको सर ये बता रहा था, जो मेरी बात हुई है लिंक्डइन या कह Naukri.com से कॉल आई थी, तो कह रहा फिर अच्छा। वो कॉल आई थी, तो फिर करते करते काम बन गया। तो सर हम्म। ये कहानी है सर, ये कहानी है ऑटोमेशन में गया है। सर। ऑटोमेशन में सर, ऑटोमेशन के बेस पे लिया है सर। हाँ ऑटोमेशन में गया है सर। तो अब सर बहुत बढ़िया। बस आपसे बात नहीं हुई क्या सर? वही थी, मेरे को बताया था इन्होंने, उनका आया था इसका वीरेंद्र का आया था कॉल। अच्छा ठीक ठीक हाँ, ठीक ठीक। वीरेंद्र का कॉल आया था मेरे पास। कल से ही ज्वाइनिंग है सर दोनों की। कल से ज्वाइनिंग है। अच्छा, हाँ जी। क्लास क्लास कौन सा कीवर्ड चलता है? एक्सटेंड्स, इंटरफेस क्लास, इम्प्लीमेंट्स, 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 इंटरफेस एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स। ठीक है, तो कौन सा कीवर्ड लगाया मैंने इंटरफेस को इनहेरिट करने के लिए? इम्प्लीमेंट्स, क्लास से इंटरफेस में इनहेरिट करने के लिए। इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, बॉडी दे दी किसको? F1 method, abstract F1 method defining interface 1. F2, अब कॉल कैसे करेंगे? using object of child class. इंटरफेस। ठीक है जी, तो ये कौन सा कंसेप्ट था आपका? Abstraction. एब्स्ट्रैक्शन। सर एक क्लास ही चाइल्ड क्लास है ना, मतलब जिसने हाँ जी, इनहेरिट किया है। ठीक है सर। हाँ जी। तो एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लो। सर बाय चांस अगर जैसे भी क्लास सी में ऑलरेडी मेथड बना हुआ था और नहीं, क्लास ए क्लास सी में नहीं, क्लास सी में ऑलरेडी नहीं था। इंटरफेस में आपके दो मेथड थे विदाउट बॉडी, और क्लास सी ने जब इसको इम्प्लीमेंट करा तो इसने F1 को भी बॉडी दी और F2 को भी बॉडी दी। सर यहाँ पे आपने इंटरफेस से क्लास को इनहेरिट किया है, और हम क्लास से इंटरफेस को भी इनहेरिट कर सकते हैं। नहीं, एक इंटरफेस इनहेरिट नहीं कर सकती क्लास को। इंटरफेस कांट इनहेरिट क्लास। हाँ जी, क्लियर हुआ करिश्मा? सर जैसे यहाँ पे क्लास सी में आपने एक पब्लिक वॉइड F1 बनाया, पब्लिक वॉइड F2 बनाया है, मतलब ये दो आपने मतलब मेथड बनाए हैं ना? हाँ जी, ये मेथड है जो कि आपके इंटरफेस के अंदर, देखो ये मेथड थे F1 और F2, इनको बॉडी दी हमने कहाँ पे? चाइल्ड क्लास के अंदर। ये बॉडी दी, चाइल्ड देखो क्लास F1 को भी दी और F2 को भी दी। फिर कॉलिंग भी किया ठीक है। इनको। हाँ जी, अनु क्या कह रहे हो?
बाकी इंटरफेस में तो बट बॉडी नहीं होती ना में। इंटरफेस के अंदर तो हमने बॉडी दी भी नहीं, देखो ना, ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। हाँ बट जो क्लास एक्सटेंड की उससे उसने दिया ना इसको उसने कॉल दिया, करके। उसने दी, हाँ, उस वो तो बॉडी देगी ना। देखो ये लिखा था ना, एक मिनट हाँ दिखाता हूँ सर, अब जैसे ये देखो, ये पढ़ो, जो ये लाइन पढ़ो। Who will give the body to the abstract method of abstract class or interface? The class which will inherit that abstract class or interface will give the body to the abstract method of abstract class। अभी लूंगा, और इंटरफेस अभी लूंगा, एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल अभी लेंगे। सर यही पूछ रही ए, थी, जैसे अभी एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है ना, वहां पे अपने एक उसमें दो बन सकते, विद बॉडी विदाउट बॉडी ना। अगर विद बॉडी है और मैं क्लास बी से इसको इनहेरिटेंस कर रही हूँ, तो और बी क्लास में मैंने एक मेथड दे रखा है, तो वो मतलब देखो, जो इनहेरिटेंस ये करेगा तो कौन सी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट ये था, एक आपका विद बॉडी मेथड है, एक आपका विदाउट बॉडी मेथड है। अब चाइल्ड क्लास ने क्या करा, विदाउट बॉडी मेथड को बॉडी दे दी, बस। अगर बाय चांस यहाँ पे एक और मेथड बनाऊं, उसका भी नाम फर्स्ट रख दूं, तो फिर वो ओवर राइडिंग हो जाएगा, ओवर राइडिंग हाँ, हो जाएगा, ओवर वही राइडिंग, मैंने पूछना था। ओवर। तब ये चाइल्ड वाली क्लास को वो करेगा ना, मतलब हाँ उसका हाँ, मेथड लेगा। ये ओवरराइड हो जाएगा। अगर आप देखोगे, आपने फर्स्ट को कॉल करा तो कौन सा कॉल हो रहा है, देखना, पेरेंट का नहीं होगा, चाइल्ड का होगा, देखो। हाँ, वही मेरा कंसेप्ट था कि चाइल्ड का होता है ना, पेरेंट का नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। मेथड ओवरराइडिंग हो गया। दीपक सर एक चीज बताएं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, इसमें कंक्रीट भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, तो सर इसमें कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना मैंडेटरी है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास में? आप ये कह रहे हो, जैसे अगर हमारी क्लास ए थी, यहाँ पे हाँ अगर हम जी, ये मेथड, एक मिनट रुको, एक मेथड ले जिसमें बॉडी डिफाइन है कोई दिक्कत और नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ओके, मतलब जरूरी नहीं है। ओके ओके ओके। जरूरी नहीं है। अब आप दोनों सेकंड, दोनों रखो, एक रखो, एक कोई दिक्कत नहीं। चाहे कोई ना रखूं, चाहे कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखूं, सिर्फ कंक्रीट ही रखूं, चाइल्ड बना के एक्सटेंड करूं, नॉर्मल उसमें बॉडी डिफाइन करने की जरूरत चलेगा, नहीं पड़ेगी, नॉर्मल चलेगा, एविडेंस में। फिर नहीं पड़ेगी, फिर नहीं पड़ेगी ना। अब देखो, ये आपने बट कॉन्क्रीट मेथड रखा, अब आपने चाइल्ड के अंदर आप इसको हटा, तो ये चाइल्ड का ही मेथड ट्रीट हो रहा है वैसे। समझ गया। इसको कॉल कर लेंगे नॉर्मल अपना उसके ऑब्जेक्ट से, ठीक है, हाँ, मतलब मैंडेटरी नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है सर। ठीक है। अब बात करता हूं मैं रियल टाइम एग्जांपल की। ये हटाओ अभी, फिर ये हटा के रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं पहले, वो जरूरी है ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ठीक है, क्लास बनाई आपने क्लास 1, उसके अंदर आपने, कैसी क्लास है ये, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसमें एक मेथड बनाया आपने, ब्राउजर हैंडल, जो कि आपका कैसा मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड बनाया आपने साइन अप, जो कि कैसा मेथड है, कंक्रीट। कंक्रीट। अब आपने काफी सारी चाइल्ड क्लासेस बनाई, 1 2 3 4। अब सब क्लासेस क्या कर रही है, इस क्लास को क्या कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट। इनहेरिट कर रहे हैं। सब क्लासेस अपने हिसाब से किसको बॉडी दे रही है, ब्राउजर हैंडल। इसने बॉडी दी, इसने हैंडल कर दिया यहाँ पे क्रोम, क्रोम ब्राउजर, फायरफॉक्स में इसने क्या करा, ब्राउजर को हैंडल किया फायरफॉक्स में। इसने क्या करा, माइक्रोसॉफ्ट एज में कर दिया, ब्राउजर को हैंडल माइक्रोसॉफ्ट एज में। ठीक है। हाँ, इसने अपने हिसाब से बॉडी दी, इसने हैंडल करा, सफारी ब्राउजर में, ठीक है। चलो ठीक है। अब ये बताओ, जो कॉमन चीज थी सबके लिए वो क्या थी,
साइन अप कंक्रीट मेथड साइन अप वो कहाँ पे डिफाइन कर दिया? वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ, लेट्स सपोज एक क्लास और आती है, वो कहती है कि भाई मैं साइन अप करूंगी, मैं अपने डेटा के हिसाब से करूंगी, वो क्या करेगी? साइन अप मेथड को क्या करेगी वो क्लास? ओवरराइड कर देगी, बहुत अच्छा, मेथड ओवरराइड करेगी ओवरराइट कर देगी। क्योंकि उसकी अपनी बॉडी होगी जो हाँ, उसने अपने हिसाब से चेंज करना है ना। हाँ, पेरेंट और क्लास के मेथड को ओवरराइड करेगी। जो ब्राउजर हैंडल है उसको उसने बॉडी देनी होगी उसको। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कंसेप्ट लिया हमने, किसका एग्जांपल है ये रियल टाइम? एब्स्ट्रैक्शन इन सेलेनियम। इन सेलेनियम। एक मिनट रुकना। एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट को डाल दो। हाँ जी, ये देखो, ये ओवरराइडिंग कर दिया यहाँ पे ओवरराइडिंग कर दी दिव्या। यहाँ पे देखो साइन अप को ओवरराइड करा, यहाँ पे ये कर दिया। और इन सब केसेस में क्या कर रहे हैं, पेरेंट की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं बस। तो जैसे किसी अगर का डाउट? क्रोम ने हाँ अगर जी, साइन अप करना है तो मतलब क्या होगा? वहां पे तो हमने अपना डाटा दे दिया, अगर इसने करना होता साइन अप तो यहाँ पे ये भी अपना अलग से डाटा मतलब मेथड बनाता, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल वहां बिल्कुल। हाँ जी, अगर उसने नहीं करना तो मतलब दो मेथड दे रखे, उसकी चॉइस है वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, बट अगर उसको बिल्कुल साइन अप बिल्कुल। के लिए ना तो उसको वहां हाँ, पे बॉडी देनी, क्योंकि वहां पे उसकी बॉडी नहीं है। यही बिल्कुल बिल्कुल। मेन है देखो, ना। आप लोग एक चीज समझो भाई, साइन अप के लिए इसके अंदर आपने डिफॉल्ट डिफाइन कर दिया कि दीपक का डेटा है, ठीक है, जो दीपक का है। अब TC1 TC2 सारे कह रहे हैं कि भाई ठीक है, दीपक के डेटा से ही हमारे को साइन अप करना है। लेकिन जो ये वाला टेस्ट केस है, ये कहता है कि भाई मेरे को कृष्णा के डेटा से साइन अप करना है। तो ये क्या करेगा, साइन अप मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड करके अपना डेटा डाल देगा, जो कि करिश्मा का डेटा यूज करना है। क्लियर? अब ब्राउजर हैंडल के लिए तो वो एब्स्ट्रैक्शन कर हाँ ही रहा है। हाँ हाँ। ये बहुत पूछी जाती है चीजें इंटरव्यू में कि भाई अपना ऑटोमेशन में कहाँ यूज करते हो, एब्स्ट्रैक्शन का कोई एग्जांपल बताओ। तो जैसे आपने कहा साइन अप पे हम बॉडी तो दे नहीं सकते, तो फिर जैसे दीपक का दे मुझे सकते समझ हैं, नहीं दे आ रहा था सकते जब हैं, वहां दे पर सकते हैं, बॉडी दे सकते हैं ना। ओवरराइडिंग में बॉडी दोगे ना। आप एक नहीं, बात वो तो बताओ, हम यहाँ पे दूसरी ये, क्लास से। हाँ यहाँ देखो आप, जैसे आपकी क्लास ए थी, इसके अंदर आपका ये फर्स्ट मेथड था, ये आपका मान लो साइन हाँ, अप मेथड है, ठीक है। अब आपने बॉडी यहाँ किसकी दे रखी है, डेटा किसका यूज कर रखा है? क्लास एक का ही दे, मतलब क्लास एक का दीपक ही का डेटा किया हुआ है। है ना। अब क्लास एक बी हाँ, चाहती है कि भाई मेरे को डेटा यूज करना है, किसका? किसी और किसका का। डेटा यूज करना है? करिश्मा का डेटा। तो यहाँ पे ये इस मेथड को क्या कर दिया, यहाँ पे ओवरराइड कर दिया ना। पेरेंट ओवरराइडिंग के क्लास रूल के यही थे ना, मेथड को। पेरेंट का ओके, मुझे नाम लगा सेम होगा। क्योंकि आप वो आपने ना साइन अप जो स्क्रीनशॉट है उसमें वो कॉन्क्रीट मेथड वो लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। उसमें आपने दो लिखा है ना, एक ब्राउजर हैंडल और साइन अप कॉन्क्रीट मेथड। साइन तो अप तो वहाँ कॉन्क्रीट ही है ना, साइन अप तो कॉन्क्रीट ही है। यहाँ पे ये कॉन्क्रीट मेथड है ना, विद बॉडी। विद बॉडी। राइट। यस। और ये आपका वो था ब्राउजर हैंडल जो था, ये कैसा था, ये एब्स्ट्रैक्ट था। एब्स्ट्रैक्ट मेथड था। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट तो बॉडी देनी है, इसको तो बॉडी देनी है। इस मेथड को ओवरराइड करना है या नहीं करना, वो कॉल है, वो आपकी कॉल है। ओके, ठीक है ठीक ठीक है, है। मैंने उल्टा ले लिया था। मैं हाँ ब्राउजर जी, हैंडल को सोच रही थी ये कॉन्क्रीट है, और वो साइन अप को लेके चली ये वो हाँ जी। एब्स्ट्रैक्ट है। एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो। सर अब एक लास्ट टाइम आपने इंटरफेस का, बताया था। सर हाँ लास्ट जी, टाइम एक आपने बताया था इंटरफेस, कि जो
जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हाँ हाँ वो ऐसे ऐसे ही हाँ बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं और हाँ, फिर डेवलपर्स उन पर काम करते हैं। बिल्कुल सही। अब आपने एक इंटरफेस बनाई, इंटरफेस 1। इस इंटरफेस में आपने दोनों मेथड बना दिए। दोनों कैसे मेथड होंगे? कैसे मेथड होंगे इंटरफेस में? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सब बिकॉज इट इज क्लासेस, एन नीचे वाली इंटरफेस, क्लासेस क्या कर रही हैं? सब नीचे वाली क्लासेस क्या करेंगी? इन दोनों इनहेरिट मेथड्स रहेंगी। को अपने अकॉर्डिंग बॉडी देंगी बस। हाँ जी, किसी का डाउट? क्लियर सर, दोनों के एग्जांपल क्लियर हो गए। सब लोग चैट में अपडेट करो। सर ये जो आपने अभी बताया इंटरफेस एग्जांपल, इसका मतलब क्या मतलब यूज हम देखो आप लोग एक चीज समझो, एब्स्ट्रैक्शन आप जो क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कब यूज करनी है, इंटरफेस कब यूज करनी है, मैं बताता हूँ, रुको। अब थोड़ा सा समझना आप लोग। जो चीज कॉमन है, व्हेन देयर इज समथिंग कॉमन, व्हेन देयर इज समथिंग कॉमन फॉर द चाइल्ड क्लासेस, you will define that functionality in the abstract class, means you will give the body इन in चाइल्ड the क्लास, in the parent class, abstract class। उसको आपने ऊपर ही जो कॉमन थी, and राइट। that is not common, that is not common, that is different, that will be different for each classes, for each child classes, you will make that thing as a abstract method, क्योंकि child classes, because child इन classes पेरेंट, will give the body to the दैट एब्स्ट्रैक्ट, that दैट abstract एब्स, method। यस। क्लियर हुआ? सर इसका यस एक ये एग्जांपल भी सूट करता है कि सपोज कोई एक पोर्टल है और उसमें 3 टाइप के यूजर है, तो हमारे पास ठीक है, 3 टाइप के यूजर है, तो बट पोर्टल तो सेम है वेबसाइट पे, हमें पर तीनों को हमें लॉगिन करना है, तो उस केस में हम ये यूज कर मतलब ये चीज कंसेप्ट देखो आएगा। आप एक एप्लीकेशन है, जैसे आप एक एप्लीकेशन में आप कह रहे हो कि आपके 3 टाइप के क्रेडेंशियल्स हैं फॉर हाँ लॉगिन, है ना, यही है। हाँ। आपको ये बताओ, फॉर लॉगिन आपको जो टेस्ट केसेस है उसमें आपको क्या करना है? हर टेस्ट केस में, जैसे आपका टेस्ट केस 1 है, टेस्ट केस 1 में आपको फर्स्ट क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है, टेस्ट केस 2 में आपको सेकंड क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है, ठीक है जी। थर्ड टेस्ट केस में आपको थर्ड क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। अब ये चीज कॉमन नहीं हुई ना, आप क्या करोगे? आप पेरेंट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे। आप क्या करोगे? एक मेथड बना दोगे लॉगिन, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का। अब चाइल्ड क्लास क्या करेगी? जो आपकी चाइल्ड क्लास है वो क्या करेगी? लॉगिन को बॉडी दे देगी फॉर फर्स्ट क्रेडेंशियल्स। टेस्ट केस 1, जो चाइल्ड क्लास 2 है वो क्या करेगी? सेकंड क्रेडेंशियल के लिए बॉडी दे देगी। क्लियर हुआ यस। करिश्मा? हाँ जी सर। और सब में आपको लॉगिन करना है किसके साथ? फॉर एग्जांपल आपको क्रोम के साथ लॉगिन करना है, तो क्रोम के कोड को कहां रखोगे?
पेरेंट Parent एब्स्ट्रैक्ट में। मेथड, पेरेंट पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट में, क्लास क्योंकि में, वो कॉमन हुआ सबके लिए। यहाँ ब्राउज़र पे आपने हैंडलिंग के लिए। क्रोम का कोड। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि क्रोम, इफ यू आर नॉट श्योर फॉर द ब्राउजर, तो क्या करोगे? मेथड ओवरराइडिंग होगी। नहीं, आप इसकी जगह क्या कर सकते हो? आप इंटरफेस ले सकते हो। यू हाँ, कैन गो पूरा फॉर इंटरफेस ले इंटरफेस, लो। है ना? इंटरफेस में दोनों इंटरफेस में आप चीजें दोनों के दोनों आप मेथड डिफाइन कर दो। एक एज पहला आपने एब्स्ट्रैक्ट लॉगिन मेथड, और दूसरा आपने, अब चाइल्ड क्लासेस क्या करेंगी? ब्राउज़र, करिश्मा क्या करेंगी? दोनों मेथड्स को इनहेरिट करके उनको बॉडी असाइन करेंगे। बस अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी दे देगी। Actually, interface is purely abstract, and हाँ जी, abstract क्लियर method हुआ is not. करिश्मा? हाँ जी सर। जो तो चीज ये अगर लिख दो कॉमन है, आप, हाँ, ये लिख दो, क्या यही क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला था ना कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो 100% वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं होती लिखा है हुआ, थोड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लिखा हुआ, वो ऊपर लिखा हुआ। चलो, अब बात करता हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो डिस्कस करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर का। एक्सेस मॉडिफायर भी बोल देते हैं इसको। हाँ जी, अगर आप किसी चीज को पब्लिक करते हो तो उसका स्कोप कैसा होता है? हाँ जी, इसका स्कोप कैसा होता है? एवरीवेयर, विद इन क्लास, विद इन क्लास, विद इन पैकेज, आउटसाइड पैकेज आउटसाइड बाय चाइल्ड क्लास, and outside package. बाय चाइल्ड क्लास, All over the बाय और विदाउट चाइल्ड क्लास, हाँ जी, कहाँ कहाँ होता है उसका स्कोप? you विद can इन use it क्लास, anywhere. विद इन क्लास, विद इन पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, बाय सर ये आप चाइल्ड मेथड क्लास की और बात कर रहे विदाउट हो ना, चाइल्ड क्लास। मेथड के स्कोप की बात कर रहे हो ना? मेथड और वेरिएबल दोनों, ओके। ठीक है। सर हम क्लासेस अगर को आप भी पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं क्या? पब्लिक रखो, अभी पब्लिक रखो। नेक्स्ट, अगर प्रोटेक्टेड होता है तो उसका स्कोप within class, within package, outside package. outside, but by only child class. हाँ, और डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखते, Public होता सर वो। Sir, within नहीं, class अगर and within कुछ same within अगर class कुछ and नहीं within the लिखते ना, package. अगर कुछ नहीं लिखते तो डिफॉल्ट बोलते हैं उसको। डिफॉल्ट का स्कोप कैसा होता है? विद इन क्लास, विद इन पैकेज। Within class and within same package. और प्राइवेट अगर होता है, विद इन क्लास ओनली। इंटरव्यू में Within बहुत same पूछा जाता है class. डिफॉल्ट और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है, बहुत पूछा जाता है चीज, या प्रोटेक्टेड और पब्लिक में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफॉल्ट का एक एग्जांपल करवा दो थोड़ा अगर understand हो आप जाएगा कुछ कैसे नहीं करना है। लिखते, देखो जैसे आपने एक क्लास बनाई एबीसी, आपने एक मेथड बनाया, आपने कुछ नहीं लिखा, डिफॉल्ट है ये। अब आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो? आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास नहीं कर सकते। एक बार एक पैकेज और बनाना, यहाँ पे आप एक क्लास बनाओ, XYZ ने इनहेरिट करा ABC को। अब आप इस मेथड को एक्सेस करने की ट्राई करना, नहीं करने देगा। देखो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के, क्या नाम था मेथड का? ABC. मेथड वन। अच्छा, मेथड वन। नहीं करने दे रहा ना? सर इसका एरर मेथड दिखाना, क्या बोल के एरर मेथड क्या बोल रहे हो? क्या दिखा रहा है सर? एरर क्या दिखा रहा है? नॉट विजिबल।
ओके ओके इज ठीक नॉट है विजिबिलिटी नहीं है ना, उसे मिल पा रही। अगर आप इसको अगर क्या कर देते हो, प्रोटेक्टेड करके देखो एक बार। हम्म। अब करने देगा। यस सर यस सर ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ। सर हम क्लासेस को भी ऐसे एक्सेस स्पेसिफाई कर नहीं, सकते हैं। क्लासेस के लिए आप अभी के लिए पब्लिक मान के चलो, आप पब्लिक लेके चलो। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आप सर लोगों की अपलोड कर दूंगा। हाँ जी प्लीज। सर एक मिनट ये रुकना। एक्सेस स्पेसिफायर्स कंस्ट्रक्टर्स पे भी इम्प्लीमेंट है? आपके कंस्ट्रक्टर आप या तो पब्लिक लेके चलोगे या प्राइवेट लेके चलोगे, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। अभी के लिए ये मेथड और वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है। सर वो एक मिनट स्क्रीनशॉट दिखाओगे जिसमें लिखा था पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, हाँ वो जी, एक भी चीज पूछनी थी। इसका एक बार कोई ग्रुप में एक बार स्क्रीनशॉट भी डाल देना। सर यहाँ पे आउटसाइड पैकेज बाय सब क्लास ओनली, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब दूसरे पैकेज मतलब में हम ये चाइल्ड करा, से कर देखो रहे हैं। देखो, ये देखो, ये सब आपका क्लासेस दूसरा चाइल्ड पैकेज हो गया। क्लास। दूसरा पैकेज हो गया, हाँ इसने इनहेरिट करा। अगर प्रोटेक्टेड था तो आप एक्सेस कर पा रहे हो, अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो तो नहीं करने देगा। देखो, और है ना? दूसरा जो पैकेज है जो लास्ट वाला ये नहीं, कॉलम था उसमें ये नहीं सर, वो स्क्रीनशॉट पे आना। आउटसाइड ये पैकेज मतलब विदाउट यहाँ पे इनहेरिटेंस, विदाउट इनहेरिटेंस, विदाउट विदाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है, वही मैंने सब पूछना था क्लास इज कि एक्चुअली चाइल्ड क्लास। ठीक है सब जी। क्लास हुआ चाइल्ड क्लास जो इनहेरिटेंस करे, हाँ और जी, हाँ आउटसाइड जी, पैकेज हाँ, मतलब जो विदाउट इनहेरिटेंस विदाउट पॉइंट ऑफ व्यू से। इनहेरिटेंस। उस केस में तो सिर्फ पब्लिक पब्लिक को कर पाओगे। हाँ वो तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है। हाँ जी, ठीक सर है, तो ये, सर अभी हाँ जी, सर क्लास सर अभी नहीं सर, जब भी हो सर क्लास का भी स्कोप बता देंगे ना, वो प्राइवेट बताऊंगा पब्लिक कैसे। बताऊंगा बताऊंगा। हाँ ठीक हाँ जी, हाँ है जी। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों की अपलोड करता हूँ थोड़ी सी देर थैंक यू में। दीपक सर, थैंक यू दीपक सर। मिलते हैं। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू सर। डबल लूप के असाइनमेंट करने हैं सबको नेक्स्ट सैटरडे से पहले। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी।